आज हमारी है आरोही साथ में और अपन लोग गाड़ी लेके आए हैं एकदम से। थोड़ी सी खाली एरिया है प्लॉटिंग वाला। वहाँ देखो छोटा सा बकरी के बच्चे को भी वो खिला रही हैं और एक बच्चा भी साइकिल चला रहा है। काफ़ी अच्छी प्लेस है। तो आज मैं ना भाई मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ उन लोगों के लिए जिसको बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आती है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब जैसे हमारी आरोही को बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आती है। आती है आरोही की हैंडलिंग बहुत अच्छी आती है। आज इसलिए फिर जिसको बिल्कुल भी गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसने कभी भी गाड़ी चलाना है तो वो थोड़ी सी चीज़ें सीख जाएगा। देखो एक दिन में कोई नहीं सीख सकते, बट फिर भी बहुत कुछ सीख जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ, अब एक पहले थोड़ी चीज़ें समझना कैसे क्या होता है, ठीक है। दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी और ये रही हमारी चाबी है। भाई हमारे मोबाइल में वो कैमरा नहीं है, क्या कहते हैं उसे, वाइड एंगल कैमरा नहीं है, जिससे एकदम दूर से नहीं दिख रहा, बट फिर भी ट्राई कर देख लेना। देखो ये रही गाड़ी, मारुति सुजुकी नई डिजायर, गाड़ी नहीं गाड़ी। और ये रहे मैनुअल गियर वाली है। तो मैनुअल गियर में देखो गियर पहले देखो 1 2 3 4 5 और ये रिवर्स आर। तो गियर होते हैं टोटल 6, एक बैक का 5 आगे के। इनका नंबर के वाइज समझो आपके फर्स्ट कैसे डालते हैं हमको ना, मतलब क्लिच दबा के डालने होते हैं। तो क्लिच दबाएंगे आप, इधर करोगे देन ऊपर आगे करोगे, तो ये हो गया पहला गियर, ठीक है। फिर क्लिच दबा के दूसरा करोगे इधर पीछे, दूसरे साइड में पीछे दूसरा गियर। बीच में जो होता है न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं होता बीच में, विदाउट गियर की होती है। तो पहला आगे, दूसरा पीछे, देन इसके बाद तीसरा होता है बीच में, एंड चौथा होता है तीसरे के जस्ट पीछे। ये बहुत ध्यान से डालना पड़ता है कि थोड़ा सा इधर करोगे ना तो इधर हो जाएगा। एंड पांचवा होता है आगे, और रिवर्स होता है इधर सबसे लास्ट में, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ये हो गया रिवर्स, ठीक है। ये हो गए गियर्स। और अब थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ। देखो भाई सबसे पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। 3 है ये, हमारी आरही बताएगी। आरही बताओ ये क्या है, पता है आपको? सबसे पहले वाले से पहला वाला, ये वाला जो है ये है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर बोलते हैं जिससे स्पीड बढ़ती है, जिसपे दबाने से गाड़ी एकदम भगती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर का ये है ब्रेक। इसमें ब्रेक ये रहा, ठीक है। मैनुअल गाड़ी में जो है क्लिच नहीं आता। तीसरे नंबर का ये है क्लिच, जिससे दबाने के बाद, जिससे प्रेस करने के बाद गियर डाला जाता है। जैसे ही आप दबाओगे वैसे ही आपको गियर डालना है, जैसे ही आप छोड़ोगे वैसे ही आपको गियर फिर नहीं डालना का छोड़ने वाला। जैसे आपको दबाने के उतना ही टाइम होता है जितने टाइम दबाओगे तब आपको गियर डालना होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई जो लगभग हर गाड़ियों में सेम होता है। ओके, समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो चाबी, देखो 2 तरह की गाड़ी आती हैं। एक तो बटन वाली जो स्टार्ट स्टॉप बटन होता है, उसमें बटन होती है यहाँ पर, बट ये मैनुअली है तो इसमें गाड़ी रही। तो गाड़ी पे अपन ये लगा देंगे पहले ऐसे गाड़ी की चाबी, और इसको एक बार घुमाएंगे एंड 2 बार। तो 2 बार घुमाएंगे, फिर इसके जो है ये इलेक्ट्रिक वाले सारे खुल जाते हैं, इनको खोल देते हैं। ओके अरुई, कोई दिक्कत तो नहीं? ए ठीक है। तो बाहर बच्चे भी नहीं देखते हैं। तो गाड़ी का देखो ये मतलब इंटीरियर जो अंदर का ये जो है चालू हो जाता है, इलेक्ट्रिक वाले सारे साउंड वगैरह, इसका फ़ैन ऑन होता है, एसी नहीं होती बट फ़ैन ऑन हो जाता है। और सारे ये जो वर्किंग हो जाते हैं, मतलब शीशे वगैरह ऊपर नीचे अपन लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसको हटा लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या होता है गाड़ी चलाने के लिए, सबसे पहले आपको देखो गियर जो है न्यूट्रल में होगा। आज के टाइम पे क्या हो गया अरे? सीट बेल्ट पहने लगवानी पड़ती है, गलत बता। हाँ, आरोही ने मेरे को सबसे अच्छी चीज़ बताई है, सीट बेल्ट सबसे पहले लगानी होती है, ठीक है। सही बात है। वैसे तो चलो सीट बेल्ट लगा ही लेते हैं। अब आरोही ने आरोही आप भी लगाओ फिर। तो सीट बेल्ट तो देखो फिर दोनों को लगाना चाहिए, पैसेंजर एंड को पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगानी चाहिए। आती नहीं है? अच्छा, ऐसे कैसे नहीं आती? इसको उसको उठा के लाओ, तो इधर इसमें लगा दो। देखो इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। प्रेस वाली बटन से दबाओगे वैसे ही हट जाएगा, और ऐसे करके बस इसको अपन लगा देना, घुसे दो इसमें। ओके, हमारी आरोही ने भी लगा ली है, हमने भी लगा ली है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो सीट एडजस्ट कर लो, सीट बेल्ट हमेशा लगाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, गाड़ी बाइक से तो हेलमेट लगाओ। और अब जो है हमें करना है गाड़ी स्टार्ट। और गाड़ी स्टार्ट देखो, सबसे पहले आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ना, क्लिच। आज के अब जो भी गाड़ियाँ हैं सब में आपको जो इसका क्लिच होता है ना, बीच जिसमें गियर डालना है, गियर डलता है जिससे, क्लिच दबाना जरूरी है। आपको गाड़ी गियर में हो, विदाउट गियर में हो, बिना क्लिच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना आरोही? तो सबसे पहले हमें क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। अगर गियर में है तो हमारी डायरेक्ट जैसे ही क्लिच छोड़ेंगे वैसे ही चलने लगेगी। अगर गियर में नहीं है तो क्लिच दबा कर ही स्टार्ट होगी, ठीक है। हम स्टार्ट, तो गाड़ी अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, देखो अभी क्लिच पे पैर नहीं है, अगर ऐसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट ही नहीं होगी। देखो देखो स्टार्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि अभी पैर किसी पे नहीं है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी विदाउट गियर। गियर नहीं है फिर भी। अब सबसे पहले हम लोग क्लिच दबा लेते हैं पूरा,
क्लिच दबा लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैर पूरा क्लिच पे है, इसको स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये ब्रेक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गाड़ी में हमेशा देखो हैंड ब्रेक लगा हुआ रहता है। जैसे अभी हैंड ब्रेक लगा, गाड़ी कभी भी खड़ी करो ना, हैंड ब्रेक जरूर लगाओ। हैंड ब्रेक मतलब ये देखो, अब ये हट गया, इसको ऊपर खींच देंगे, हैंड ब्रेक लग गया। हैंड ब्रेक लग गया तो अब गाड़ी आपकी आगे पीछे नहीं बढ़ेगी जब तक इसको हटाओगे नहीं, मतलब ये तरीके ब्रेक लगा हुआ है। तो आपको गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करनी है, उसके बाद हैंड ब्रेक को नीचे करना है। ये बटन दबा के डाउन कर लोगे तो आपका हैंड ब्रेक जो है हट चुका है अब, ठीक है। तो अब गाड़ी का हैंड ब्रेक हट चुका है, तो अब अपन को क्या करना है, देखो क्लिच दबी हुई पैर, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है विदाउट क्लिच में। ये ब्रेक का पैर है, अगर ब्रेक यहाँ से जब हैंड ब्रेक हटा देते हैं तो हमेशा अपने ब्रेक पे पैर रखो, ये रहा जो ब्रेक पे, जो कि गाड़ी आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो, ध्यान से। इसके बाद हमें जो है क्लिच दबाना है, ये दबाया फुल, और गियर डालना है पहला। ये देखो गियर जो है क्लिच दबा के पहला गियर हमने डाल दिया फर्स्ट जगह पे, ठीक है। अब गाड़ी अपने आप आगे बढ़ेगी। देखो गाड़ी अपने आप कैसे आगे बढ़ेगी, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ब्रेक से पहले हटा लेना है और बस सिर्फ क्लिच को छोड़ना है, कोई स्पीड नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ क्लिच को छोड़ना है। जैसे देखो मैंने ब्रेक छोड़ा, मैं इसको छोड़ता हूँ धीरे धीरे, इसका पैर हटाता हूँ, देखो हमारी गाड़ी आगे चलने लगी है। अब देखो मतलब जैसे ही हम क्लिच हटाते हैं वैसे ही गाड़ी आगे चल रही है। देखो बस मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, आराम आराम से देखो छोड़ रहा हूँ, और गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है अपने आप विदाउट। अब देखो गाड़ी पे मैंने पूरा हटा दिया पैर, देखो देखो कुछ भी नहीं है, और गाड़ी चल रही है अपने आप ही, बिल्कुल आराम आराम से गाड़ी चल रही है। क्योंकि और जबकि कोई भी गियर नहीं है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमें ब्रेक लगा लेना है, ठीक है। ब्रेक लगा लिया, अब हम डाल लेंगे बैक गियर। देखो बैक गियर डालोगे ना, जैसे ये क्लिच दबाया, क्लिच मतलब ये वाला पैर दबाया और ये डाला बैक गियर, जैसे ही बैक गियर डालोगे पीछे वाला कैमरा चालू हो जाएगा। हमेशा अपना उस शीशे में देखो पीछे, इस शीशे में पीछे देखो, इस शीशे में पीछे देखो, कुछ है तो नहीं। जैसे कि पीछे बच्चे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, बच्चे हैं, जैसे वो कुछ बॉलिंग वॉलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें हॉर्न बजा के सतर्क कर देना है। तो बच्चा जैसे कि हैं वो दिख रहे हैं शीशे में, ठीक है। तो इस तरीके थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि कोई हो ना सराउंड में, और बैक कैमरे में भी, शीशे में भी ध्यान रखना है हमेशा। हाँ रोई, तो ये बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है यार मेरी वजह से कि भाई क्या कर रहे हो यार गाड़ी चलाने के चक्कर में, तो ये हो रहा है। तो अब जो है अरोई समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे फर्स्ट गियर डालते हैं, जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है तब इसमें गियर दूसरा डालते हैं, फिर जैसी जैसी स्पीड होती है वैसी। गाड़ी हमेशा खड़ी हो ना तो फर्स्ट गियर पे ही चलाओ हमेशा। जैसे गाड़ी अगर खड़ी होकर एकदम उठाओगे तो फर्स्ट गियर पे ही चलाओ, और गाड़ी अगर धीरे धीरे भी ढलक रही है तो सेकंड गियर आप डाल सकते हैं, तो सेकंड गियर पे गाड़ी चल सकती है। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी तेज़ होती है तो तीसरी गियर पे, एंड आप थोड़ी सी भी रोड अगर 50, 60, 70 की स्पीड पे है तब आप फोर्थ गियर डालो, फिर फिफ्थ गियर डालो हाईवे पे जब आपकी 80, 100 पे गाड़ी चले, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं और निकल लेते भाई, यही गाड़ी का था बिल्कुल। अब पीछे देखो, पीछे वाला गियर डाला, पीछे गाड़ी पीछे, बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हमें पीछे हो या आगे हो, हमेशा बैक कैमरा, ये वाला शीशा, ये वाले में और इसमें सब पर ध्यान रखना होता है। अब हम लोग चलते हैं घर पर, ठीक है रुई। ये देखो बच्चे बॉलिंग करते हुए, बहुत अच्छी बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए, और हम लोग जो है अब निकल लेते हैं। ओके रुई, चले, हो गया आज का, चलो ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे फर्स्ट गियर डाल लिया है, फर्स्ट गियर डाल लिया और चल रहे हैं, ठीक है। अब डाल लिया दूसरा गियर और निकल लेते हैं, और लगाएं ब्रेक। ब्रेक बहुत आराम से भी लगा सकते हैं, एकदम झटके से भी लगा सकते हैं कि हमारी आरोही आगे उड़ित कर लिया है, इसलिए हमेशा सीट बेल्ट लगाओ। क्योंकि सीट बेल्ट का काम क्या होता है, देखो अगर आप ऐसे खींचोगे ना खींचा चला आएगा, ठीक है, ऐसे खींचोगे खींचा चला आएगा, और एकदम झटके में खींचोगे नहीं खींचेगा। देखो देखो वहीं अटक गया, खींच ही नहीं रहा, कितना भी दम लगा लो, ये होता है सीट बेल्ट का। आराम से खींचोगे तो खींच जाएगा, और एकदम झटके से खींचोगे तो कभी नहीं खींचेगा। अरे खींच झटके से नहीं, आराम से खींच रही हो क्या, हाँ झटके से खींचो, खींचेगी नहीं, ये होता है सीट बेल्ट का। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। देखो अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे ना तो हम जाके इसमें हमारा मुंह पड़ेगा हैंडल पे, और हम जो है हो जाएंगे घायल, हमारा सर्वर फट जाएगा। ये जो होती है एकदम झटके से, देखो ये एकदम रुको नहीं, झटके से
एकदम अब ऐसे अपन नहीं हो पाएगी, वो बहुत स्पीड होती है, एकदम करोगे वहीं रुक जाएगा, तो हमारा शरीर जो एकदम वहीं रुक जाएगा, ठीक है। जैसे ही झटके से एकदम होता है ना, तो आपका शरीर यहीं रुक जाएगा, आपका सर नहीं पड़ेगा, इसलिए होती है सीट बेल्ट।